तो ईरान की जंग में ट्रंप ने फिलहाल ये बेमियादी सीजफायर तो कर रखा है, लेकिन ये सीजफायर सुलग रहा है ईरान की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी और इजराइल की तरफ से भी। ये सुलगन कब धमाकों में तब्दील हो जाएगी कहना मुश्किल है, क्योंकि सारा दारोमदार ईरान के रिएक्शन और ट्रंप के सब्र पर निर्भर है। ट्रंप कहते हैं कि वो जल्दबाजी में नहीं है और यह भी तय है कि ईरान पर एटम बम नहीं मारेंगे। ईरान की जंग में चल रहा सीज फायर अब समुद्र की सतह पर सुलगता दिख रहा है। हॉर्मुज में एक तरफ अमेरिकी घेराबंदी, दूसरी ओर ईरानी नाकाबंदी वसूली कब धमाकों में तब्दील हो जाएगी कहना मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप के मूड का पता नहीं। Now what I'm doing, I can't tell you that. Don't rush me, Jeff. I've been doing this for 6 weeks. If we open the strait, that means they're going to make $500 million a day. If they don't want to make a deal, then I'll finish it up militarily with the other 25% of the target. ट्रंप का ऑप्शन खुला है, या तो ईरान डील करे, हॉर्मुज खोले, या फिर ट्रंप के हिसाब से बची खुची चौथाई ताकत पर अमेरिका का बारूदी विध्वंस झेलने को तैयार रहे। उधर इजराइल अलग तैयार है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज ने एक दिन पहले ही बड़ी मीटिंग की, कहा है कि बस अमेरिका एक बार हरी झंडी दे, फिर तो पाषाण युग में चला जाएगा ईरान। वैसे ईरान को पाषाण युग में भेजने की कोशिश ट्रंप ने भी 40 दिनों तक करके देख ली है, लेकिन सोशल मीडिया पर तस्वीरें आई हैं कि सीज फायर के दौरान भी जुमेरात ईरान के आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम के धमाके सुनाई पड़ रहे थे और चमक बिखर रही थी। और ट्रंप अब भी दावा करते हैं कि 40 दिनों की जंग में ईरान की सारी ताकत तबाह हो चुकी है। Anti-aircraft is gone. All of their anti-aircraft machinery is gone. Maybe they loaded up a little bit during the 2-week hiatus, but we'll knock that out in about 1 day if they did. वैसे जंग शुरू होने से लेकर सीज फायर तक ट्रंप ने ईरान की नामो निशान मिटाने को लेकर, सभ्यता मिटाने तक न जाने कितनी ही बेतुकी बातें अपने हेल होल से कही हैं। लेकिन अब गनीमत है कि ट्रंप ने ईरान पर एटम बम नहीं मारने का अभयदान दे दिया है। Sir, would you use a nuclear weapon against Iran? You posted on Truth Social a few weeks ago. We don't need it. Why do I need it? Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. ट्रंप फिलहाल ईरान का इंतजार करना चाहते हैं। हॉर्मुज के दरवाजे पर नाकेबंदी करके बैठे ट्रंप को लगता है कि इससे अमेरिका का कोई नुकसान नहीं, परेशान होगी तो बाकी दुनिया और तबाह होगा तो ईरान। आज तक ब्यूरो। तो ट्रंप को ईरान की प्रतिक्रिया का इंतजार है और ईरान को फिर से जंग के लिए ताकत जमा करने के लिए वक्त का इंतजार है। दोनों तरफ से तैयारियां जारी हैं, लेकिन इस बीच हॉर्मुज का हाल बेहाल है। हॉर्मुज में एक तरफ ईरान वसूली पर अड़ा है, दूसरी ओर अमेरिका ईरान से आमद रफ्त करने वाले जहाजों की धरपकड़ में जुटा हुआ है। हॉर्मुज की खाड़ी वाले समुद्र में ईरान, तो हॉर्मुज के बाहर अदन की खाड़ी वाले समुद्र में अमेरिका। खाड़ी की ओर दुनिया के जहाजों का आना जाना मुश्किल हो गया है। हॉर्मुज का आका कौन, यह साबित करने के लिए ईरान और अमेरिका के बीच होड़ लगी है। ईरान अपनी गली में किसी को घुसने नहीं दे रहा, अमेरिका उस गली से किसी को बाहर नहीं आने दे रहा। ऐसे में खबर है कि ट्रंप ने हॉर्मुज में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने वाली किसी भी ईरानी नाव को देखते ही गोली मारने और मार गिराने का आदेश जारी कर दिया है। इस बीच अमेरिका ने अपना तीसरा विमान वाहक पोत मध्य पूर्व में पहुंचा दिया। अमेरिका का यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश अब ईरान की जंग की कमान संभाल रहे अमेरिका की सेंट्रल कमांड के कंट्रोल में आ चुका है। यूएस सेंटकॉम ने तस्वीरें जारी की हैं कि समुद्री निगरानी के लिए अमेरिका ने P-8 तैनात कर रखा है और उसमें रिफ्यूल करने वाले KC-135 स्ट्रेटो टैंकर भी आसमान में मौजूद हैं। अमेरिका इनकी मदद से ईरानी तेल लेकर आने जाने वाले जहाजों की धरपकड़ कर रहा है, लेकिन अब पता चला है कि जहाज दूसरे देशों का झंडा लगाकर जा रहे हैं। अमेरिका की ओर से गुयाना के झंडे वाले मैजेस्टिक X नाम का जहाज पकड़ा था। अब गुयाना ने कहा है कि ये जहाज उनका नहीं है। We'll have the strait opened up. Now, right now, we have it closed. We have total control of the strait. And the fact that it's closed, they would have opened it up 3 days ago. They came to us and they said,
we will agree to open the strait. And all my people were happy. Everybody was happy except me. I said, wait a minute, if we open the strait, that means they're going to make $500 million a day. I don't want them to make $500 million a day until they settle this thing. So I'm the one that kept it closed. We have total control of it. And it'll open when they make a deal or something else happens that's very positive. उधर ईरान अलग तेवर दिखा रहा है। एक दिन पहले ही ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने भारत और श्रीलंका जा रहे जहाजों को रोकने का वीडियो जारी किया। इसमें स्पीड बोट पर सवार ईरानी सैनिक जहाजों के पास पहुंचते और फिर हथियारों के साथ उन पर चढ़ते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि सैनिक चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे और उनके पास राइफलें थीं। जिन जहाजों को रोका गया उसमें एपामिनोंडास और MSP फ्रांसिस्का शामिल है, जो भारत और श्रीलंका की ओर जा रहे थे। ईरान की सुरक्षा एजेंसी से जुड़े नूर न्यूज के मुताबिक एपामिनोंडास को चेतावनी देने के बाद भी नहीं रुकने पर उस पर फायरिंग की गई। रिपोर्ट के अनुसार एक और जहाज यूफोरिया पर भी गोलीबारी की गई, जिसके बाद वो रुक गया। ईरानी गार्ड्स ने बयान में कहा है कि उन्होंने हॉर्मुज में 2 जहाजों को नियम का उल्लंघन करने पर रोका। हालांकि ट्रंप हॉर्मुज का कंट्रोल रखने के दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी सांसदों के लिए आयोजित गोपनीय ब्रीफिंग में साझा किए गए पेंटागन के आकलन के हिसाब से हॉर्मुज से बारूदी सुरंगें हटाने में 6 महीने का समय लगेगा। ऐसे में तेल के दाम कम नहीं होंगे, बल्कि कीमतें और ऊंचाई पर जा सकती हैं। आज तक ब्यूरो। तो ट्रंप बातचीत के लिए ईरान के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि दरअसल ईरान के अंदर नेतृत्व का संकट है, इसलिए देरी हो रही है। लेकिन ये देरी ट्रंप के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है, क्योंकि अगर ट्रंप ने 1 मई तक ईरान संकट का समाधान नहीं किया तो उन्हें अमेरिकी संसद से मंजूरी लेनी होगी। अमेरिका में ऐसे हालात बनते जा रहे हैं कि संसद से मंजूरी आसान नहीं होगी। वो फरवरी महीने की 28 तारीख थी जब अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू किए थे। ईरान की जमीन पर अमेरिकी सेना की ओर से बरसाए जा रहे बमों को जंग नहीं, बल्कि ऑपरेशन का नाम दिया गया था। लेकिन अमेरिका की नजर में राष्ट्रपति के दस्तखत से शुरू किए गए इस ऑपरेशन की मियाद ज्यादा से ज्यादा 60 दिन तक ही हो सकती है। 1 मई को जैसे ही ये 60 दिन की मियाद पूरी होगी, तब ट्रंप की ओर से ईरान में शुरू किया गया सैन्य ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बस ऑपरेशन नहीं रह जाएगा, बल्कि जंग हो जाएगी। और उसके लिए कांग्रेस से मंजूरी की जरूरत होगी, क्योंकि अमेरिका में 1973 वॉर पावर्स रिजोल्यूशन का कानून है, जिसके मुताबिक सांसदों की सहमति के बिना राष्ट्रपति लंबे समय तक सैन्य अभियान नहीं चला सकते। हालांकि अक्सर इस कानून को नजरअंदाज किया जाता रहा है या इस पर विवाद होता रहा है, लेकिन इस बार इस पर गंभीर चर्चा है, क्योंकि खुद ट्रंप सरकार ने 2 मार्च को कांग्रेस को बताया था कि ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है। इस लिहाज से 60 दिन का काउंटडाउन चालू हो गया था। जंग के दौरान ट्रंप की नीतियों की आलोचना तो शुरू से ही डेमोक्रेट्स करते रहे हैं। खुद पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने सार्वजनिक तौर पर ट्रंप की नीतियों को लेकर गंभीर आलोचना वाले बयान जारी किए। लेकिन ट्रंप की नीतियों की आलोचना खुद रिपब्लिकन धड़े में भी होने लगी है। यूटा के रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कार्टिस ने लिखा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना 60 दिनों की समय सीमा के बाद चल रही सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं करेंगे। विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्राइट मास्ट ने कहा है कि 60 दिनों के बाद वोटों की गिनती अलग हो सकती है। मतलब ट्रंप को पिछली बार तो कांग्रेस में रिपब्लिकन्स की एकजुटता ने बचा लिया था, लेकिन वो एकता 1 मई के बाद बरकरार रहेगी, ये कहना मुश्किल है। वैसे 60 दिनों की मियाद पूरी होने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के पास 3 विकल्प होंगे, या तो कांग्रेस से मंजूरी लें, या तो ऑपरेशन से सेना वापस बुलाएं, या तो 30 दिन का समय विस्तार मांगे। हालांकि 30 दिन का समय और देने के साथ कई शर्तें होती हैं। उधर अमेरिका में ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि इजराइल के चक्कर में ट्रंप ने अमेरिका के हथियारों का भंडार 40 दिन की लड़ाई में ही आधा खाली कर दिया, क्योंकि 40 दिन में अमेरिका ने 1100 स्टील्थ क्रूज मिसाइलें फूंक डाली, 1000 टॉम हॉक मिसाइलें जला डाली, 1200 पैट्रियट इंटरसेप्टर दाग डाले, जिसमें एक मिसाइल $40 लाख की थी। 40 दिनों में करीब 30 से 35 अरब डॉलर अमेरिका के स्वाहा हो चुके हैं। ऊपर से इन हथियारों के दोबारा तेजी से उत्पादन में फंडिंग को लेकर फिक्र है, जो बिना कांग्रेस की मंजूरी के नहीं हो सकती।
और ट्रंप ने ईरान जंग में अमेरिकी इज्जत की जो मिट्टी पलीट की है, उससे भी अमेरिकी जनता के बीच खासी नाराजगी है। इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए लग रहा है कि ट्रंप के लिए ईरान की जंग आगे बढ़ाना उनके घरेलू मोर्चे पर भी आसान नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।